आई एम संदीप सिंह। आज का जो टॉपिक है क्लास 12th में केमिस्ट्री में वो है हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। हैलोएरिन्स क्या हैं? हैलोएरिन्स जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एरोमेटिक, उसके हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। जैसे ये मैं भी एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जब इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके हैलोजन जोड़ते हैं तो इस टाइप के जो यौगिक प्राप्त होते हैं वो हैलोएरिन्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो X होता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पर जो है यदि हम क्लोरीन रखते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यदि यहाँ पर हम ब्रोमीन रखते हैं तो यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन बनता है। दिस इज नोन एज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार हम आयोडोबेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आयोडोबेंजीन, इसको हम आयोडोबेंजीन बोलते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये आयोडोबेंजीन है। इन तीनों को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह C6H5Cl अथवा करके, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं C6H5Br। इसको भी हम ऐसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं C6H5I। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है और ये आयोडोबेंजीन है। तो इस टाइप के जो फार्मूले होते हैं वो हैलोएरिन्स के अंतर्गत आते हैं, ये हैलोएरिन्स कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हैलोएरिन्स बनाते कैसे हैं। इनके बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, तो उनमें से कुछ विधियों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हैलोएरिन्स कैसे बनाते हैं। हैलोएरिन्स बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। तो पहली जो विधि है वो है यहाँ पर बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बाई डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हम जो बेंजीन का जो है हैलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है हैलोएरिन्स के कंपाउंड हमें मिलेंगे। तो पहले बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये बेंजीन होता है C6H6, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये एक जो है लुईस एसिड है, लुईस एसिड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसका एक क्लोरीन एटम जो है बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस टाइप का कुछ फार्मूला बनता है C6H5Cl और यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार यदि हमें ब्रोमो वाला कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पर लेंगे C6H6 प्लस Br2 और यहाँ पे हम कर लेंगे AlBr3। ये भी लुईस एसिड है, ठीक। यहाँ बनेगा C6H5Br प्लस HBr, ये ब्रोमोबेंजीन होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर हैलोजिनेशन द्वारा हम बेंजीन से हैलोएरिन्स के कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मैं आपको बताऊंगा कि हैलोएरिन्स कैसे बनाते हैं। सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड क्या है, बाई रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप विथ हैलोजन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट से हम हैलोएरिन्स कैसे बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए स्क्रीन में, आप देखिए ये स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। यहाँ पर ये बेंजीन है और इसके रिंग से मैं यहाँ पर इस तरह एक समूह जोड़ता हूँ NH2। आप लोग जानते होंगे इसको हम बोलते हैं एनिलीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। अब एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2
प्लस HCl। ये जो रिएक्शन होगी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, यानी 0 से अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों मिलकर HNO2 बनाते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रसम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिलकर यहाँ बनाएंगे HNO2 और साथ में बनेगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट नाइट्रस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मोर हाईली अनस्टेबल होता है। ये मॉइस्चर या एयर से रिएक्शन करके दूसरा कंपाउंड बना लेता है और ये वो फिर इससे रिएक्शन नहीं करेगा। इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको न लेकर ये सोडियम नाइट्राइड और HCl लेते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो है इस टाइप का कंपाउंड बनता है। देखिए यहाँ पर इस टाइप का कंपाउंड बनता है, यहाँ पर लिखा होता है N2 और Cl। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने इसको आपको बता दिया कि डायरेक्ट है, मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया, लेकिन ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से बनता कैसे है, इसके लिए एक जो है मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग देखिए कि यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो नाइट्रस अम्ल है इसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह। ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बन गया, तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है, इसको हम लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो HCl है, जब HCl सॉल्यूशन में रहता है तो ये प्रोटॉन बनाता है, और ये प्रोटॉन जो है हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यानी इस प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और ये यहाँ पर इससे जुड़ जाता है और इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाता है, नहीं इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक लीविंग ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ये लीविंग ग्रुप है, यानी ये बाहर यहाँ से निकल जाता है। आगे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके यहाँ पर आ जाता है। आगे क्या होता है कि यहाँ पर ये इस टाइप के यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और साथ में बनेगा H2O। ये जो बना है इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोसोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन बना है ये जो है एनिलीन से रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ पर एनिलीन से रिएक्ट करता है, इसको मैं ज़रा यहाँ पे इरेज कर दूँ। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन बना है ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा एनिलीन से। एनिलीन में जो है हम जानते हैं कि एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये नाइट्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं और इससे ऐसे जुड़ जाते हैं। इस टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये नाइट्रोसोनियम जो है इससे जुड़ जाता है इस तरह। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये यहाँ पर इस तरह जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड होते हैं और इस नाइट्रोजन पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब ये इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरे करने के लिए ये जो है यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाता है। इस रूप में ये यहाँ से बाहर हो गया, तो और यहाँ पे क्या होगा, वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे इस टाइप में, N यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है N और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो अब क्या होता है कि सॉरी यहाँ पर जो है हाँ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं,
क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वापस आ गए यहाँ पर, तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ पे आता है। जब ये यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस वाले यानी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस यहाँ पर इस टाइप का फार्मूला यहाँ पर डेवलप होगा। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह का फार्मूला डेवलप होगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा और जब ये यहाँ पे आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और हाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और यहाँ पर वापस जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन पर हमारे जो है प्रोटॉन था, जब हमने सोडियम नाइट्राइट और HCl लिया था वहाँ पर प्रोटॉन था। अब वहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोटॉन जो है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये यहाँ पर जुड़ जाता है इस तरह, और ये दोनों यहाँ पर जुड़कर जो है एक लीविंग ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। लीविंग ग्रुप यहाँ पर, ये लीविंग ग्रुप जो है यहाँ पर बन जाता है। इसको मैं ऐसे बना दूँ, लीविंग ग्रुप यहाँ पे ऐसे बन जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन और यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है। अब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये हाइड्रोजन जो ये H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसको मैं इधर कर दूँ, यानी कि माइनस H2O। तो इस टाइप का यहाँ पे फार्मूला बनता है। यहाँ पर N और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इधर प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर। अब क्या होता है कि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर फिर बैक बॉन्डिंग होती है, ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर ये फार्मूला बनता है, कैटायन फॉर्म में है, यानी कि N यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 बन गया और यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस आ गया। अब ये बन गया है यहाँ पर प्लस में। अब आपने देखा होगा कि विलयन में HCl था तो वहाँ पर क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन जो है यहाँ पर ये माइनस में होता है, ये दोनों मिलकर जो है ये वापस यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, यानी कि N2Cl। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस प्रकार जो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं आपने देखा। ठीक, तो ये प्रक्रिया हो गई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट में क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम हैलो एरिन्स कैसे बनाएंगे, इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है उसको मैं आगे फिर से बताऊंगा आपको। इसको मैं रिएक्शन को एक बार ज़रा फिर से लिख दूं। यहाँ पे हमने एनिलीन लिया था, इसको एनिलीन बोलते हैं जब ये एक NH2 यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करवाया था सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl से, तो यहाँ पर ये बना था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इससे हैलो एरिन्स कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या है कि इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और साथ में HCl रहता है, तो यहाँ पे ये बनता है क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन Cl, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है एज ए N2 गैस बाहर निकल जाती है और साथ में HCl बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मायर अभिक्रिया, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है सैंड मायर MEYER रिएक्शन। ठीक, इसी प्रकार हम जो है यहाँ से ब्रोमो वाला कंपाउंड बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर CuBr लेंगे और यहाँ पर HCl ही रहेगा, यहाँ पर ये ब्रोमो वाला कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि ब्रोमोबेंजीन इस तरह यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे N2 गैस और साथ में HCl। ये भी जो सैंड मायर अभिक्रिया कहलाएगी, SANDMEYER सैंड मायर रिएक्शन। ठीक, तो ये जो है एनिलीन से हमने जो है
हेलो एरिन्स बनाया है। और ये दोनों विधियां जो है क्या कहलाती हैं, सैंड मायर रिएक्शन, ये नेमिंग वाली रिएक्शन है। तो इस तरह हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए आगे, अगर हमें आयोडो वाला कंपाउंड बनाना है यानी आयोडो बेंजीन बनाना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जो है किससे करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड से। यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड, एरो निशान के ऊपर लिख रहा हूँ मैं पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे बन जाएगा आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इसको यहाँ पे देखिए आयोडीन आ गया और यहाँ पर KCl बाहर निकल जाएगा और साथ में N2 गैस भी बाहर निकलेगी। इस प्रकार हम इसको क्या बोलते हैं, आयोडो बेंजीन। ठीक, इसी जगह मैं आपको एक और रिएक्शन बता दूं, जिसको बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन है गाटर-मान रिएक्शन। गाटर-मान रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर अभी तक हमने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, यहाँ पर लेते हैं Cu और HCl, Cu और HCl लेते हैं तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, और यहाँ से N2 गैस बाहर निकलेगी और साथ में HCl। अब देखिए यहाँ पर हमने कॉपर लिया है, अभी तक हमने इसके साथ Cl लगाया था। इस रिएक्शन का नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है, इसका नाम है गाटर-मान रिएक्शन। यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, गाटर-मान रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है गाटर-मान रिएक्शन। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। लेकिन हम जो है फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो उसकी बनाने की दूसरी विधि है, उसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम वही लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बस यहाँ पे थोड़ा सा रिएजेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे टेट्राफ्लुओरोबोरिकम HbF4, इस कंपाउंड का नाम है टेट्राफ्लुओरोबोरिकम। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये H इस Cl से अपक्रिया करके HCl के रूप में रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम है, इसको ऐसे लिखते हैं N2, देखिए BF4। बाद में इसको जो हम हीट करेंगे, हीट करने के लिए यहाँ पे सिंबल बनाएंगे डेल्टा। डेल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर जो है फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और साथ में क्या होगा कि N2 गैस बाहर लिबरेट होगी और ये बनेगा बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। इस प्रकार जो है ये इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन, फ्लूओरोबेंजीन। इस प्रकार मैंने आपको जो है तीनों को बता दिया कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं, फ्लूओरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। ये विधियाँ इतनी हो गई। तो ये दूसरी विधि थी। अब मैं अगली नेक्स्ट विधि बता रहा हूँ आपको कि हम जो है हेलो एरिन्स कैसे बना सकते हैं अन्य विधियों में। तो जो तीसरी विधि है उसका नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। आपने नाम सुना होगा, पहले मैंने आपको बताया था जब हेलो एल्केन बनाने की विधियों में बताया था। अब देखिए यहाँ पर तीसरी विधि है बाई हंस-डीकर रिएक्शन। बाई हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं हेलो एरिन्स। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि कोई फैटी एसिड लेते हैं, वो भी एरोमेटिक लेंगे। जैसे यहाँ पर ये होता है फैटी एसिड में बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। यहाँ पर H को रिप्लेस करके इसका सॉल्ट देंगे सिल्वर वाला, इसको हम बोलते हैं Ag। इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें सिर्फ ब्रोमो वाला ही कंपाउंड बना सकते हैं बाई हंस-डीकर रिएक्शन। इसकी अपक्रिया हम करवाएंगे Br2, दिस इज नोन एज ब्रोमीन। और रिएक्शन होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट में। आप लोग जानते होंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, इसको और भी बोलते हैं पायरिन। पायरिन का मतलब होता है फायर। ठीक, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ बनेगा C6H5Br और यहाँ पे जो ये है ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा एज ए CO2, क्योंकि ये गैस है, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिल्वर का एक एटम्स है, ये एक एटम्स ब्रोमीन के एक एटम से रिएक्ट करके सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में
रिमूव होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हंस-डीकर रिएक्शन। ये देखो जो है यहाँ पर हैलो एरिन्स बना है, हैलो एल्केन भी हम इसके द्वारा बना सकते हैं, बस यहाँ पे चेंज करना है आपको, यहाँ पे कोई एल्कल ग्रुप लेना है, लेकिन उसमें अच्छी यील्ड नहीं आती है हैलो एल्केन बनाने में, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका हैलो एरिन्स के बारे में बताया है। अब देखिए इसकी जो मैकेनिज्म क्या है कि इससे कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे डेल्टा है, ठीक। इसमें होता क्या है कि ये जो ब्रोमीन है, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है इसकी प्रेजेंट में, इसकी उपस्थिति में इंड्यूस्ड द्वारा यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होता है, पोलरिटी इसमें आ जाती है। तो हम इसको प्लस ले सकते हैं, इसको माइनस, या इसको माइनस इसको प्लस ले सकते हैं। हम इसको माइनस कर देते हैं और नीचे वाले को प्लस में। तो होता क्या है कि ये माइनस इस प्लस के साथ बाहर निकल जाता है और यहाँ पर ये यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये C6H5, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रोमीन इस तरह जुड़ गया और ये जो है, ये दोनों जो है निकल जाते हैं AgBr के रूप में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जो है ऑक्सीजन बनाने में खर्च हो गए, और ये ब्रोमीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, लेकिन यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, एक इसने बॉन्ड बना लिया। अब इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है और ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये जल्दी ही यहाँ पर इस तरह ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये जो है रेडिकल्स बनाता है C6H5। इस तरह यहाँ पर ये रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल में हम क्या करते हैं कि लोन पे इलेक्ट्रॉन एक एक यहाँ पे रखते हैं। अब ये भी अनस्टेबल होता है, इसका फिर एक बार फिर से इसका जो है क्लेवेज होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये इस तरह लिखेंगे C6H5, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक, CO2 ग्रुप में। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो रेडिकल है C6H5 ये और ये ब्रोमीन, देख रहे होंगे कि दोनों मिलकर जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार जो है उस डीकर रिएक्शन में जो है ब्रोमोबेंजीन इस प्रकार बनती है, ठीक। ओके, पाँच कर दो। हाँ देखिए, तो अब देखिए नेक्स्ट विधि है फिनॉल्स। फिनॉल के द्वारा हम हैलो एरिन्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए फिनॉल्स के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले बताया था हैलो एल्केन में कि अल्कोहल की अपक्रिया जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हैलो एल्केन बनते हैं। यहाँ पर हम अल्कोहल की जगह में क्या लेंगे? फिनॉल लेंगे। अब देखिए फिनॉल से हम कैसे बनाते हैं। फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार होता है। अगर यहाँ पर OH लगा हुआ तो इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल। अब इस फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। दिस कंपाउंड इज नोन एज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन। साथ में बनेगा फास्फोरिल क्लोराइड यानी कि POCl3 और साथ में HCl। इस प्रकार हम जो है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक। अगली जो विधि है वो है इंडस्ट्रियल मेथड। इसको आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा कैसे बनाते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें क्या है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसके भी 2, और साथ में रहेगा O2। ये अपक्रिया होगी CuCl2 के प्रेजेंट में। तो यहाँ पे बनेगा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C6H5Cl और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स H2O का फॉर्मेशन होगा।
और इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है जिसका नाम है रॉसिक प्रश्न, RASHIG, रॉसिक प्रोसेस बोलते हैं, रॉसिक प्रोसेस। तो इस नेमिंग वाली रिएक्शन को आपको लर्न करना है, अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो इस तरह आप इसको लिखेंगे, ठीक, ओके। तो इतनी सारी ये विधियां हो गई हैलो एरिन्स बनाने की। अब मैं आपको इसकी जो है कुछ रिएक्शन बताऊंगा, केमिकल रिएक्शन, कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये जो है हैलो एरिन्स दो प्रकार की अपक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहला है रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस। दूसरा होता है रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। तो पहला है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। बेंजीन न्यूक्लियस में ये किस प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित करता है, यहाँ पे देखिए कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हैलो एरिन्स होता है, हैलो एरिन्स, यहाँ पर मैं X लिख रहा हूँ, बॉन्ड के फॉर्म में लिख दूं तो रिजोनेंस समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बॉन्ड के फॉर्म में X, ठीक, X यहाँ पे हैलोजन है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हैलो एल्केन SN1 अपक्रिया आसानी से देते हैं, हैलो एल्केन SN1 अपक्रिया आसानी से देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये हैलो एल्केन का है कि क्या जो है हैलो एरिन्स भी SN1 अपक्रिया देते हैं। तो इसमें आंसर क्या है कि हैलो एरिन्स आसानी से SN1 अपक्रिया नहीं देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं देते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में ही ये SN1 अपक्रिया देते हैं। उसके कारण कितने हैं, वो कारण मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। पहला क्या होता है कि डबल बॉन्ड, पहला जो रीजन होता है, पहला रीजन होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर। इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा DBC, डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, ये वाला एटम, ये कार्बन जो एटम होता है, इस पे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे s कैरेक्टर जो होता है वो कितना होता है 33.3%। तो आप जानते होंगे जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी जो है ज़्यादा होती है। जैसे एल्केन में जैसे CH4 है, इसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें s कैरेक्टर कितना है 25%, 25। और यहाँ पर मैं एल्कीन ले रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा होता है sp2, यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होता है 33.3%। और यहाँ पे एल्काइन होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें s कैरेक्टर जो होता है वो 50% होता है। तो अगर किसी यौगिक में s कैरेक्टर मैक्सिमम है तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है, उसके बाद सबसे कम इसकी है। तो यहाँ पर s कैरेक्टर 33.3% है, तो यहाँ पर ये x है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की मैक्सिमम है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नीचे की ओर आएगा। अब नीचे की ओर आने पर ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये हैलोजन होता है। हैलोजन के बाहरी कोश में यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है।
और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर कॉन्जुगेशन शो होगा और कॉन्जुगेशन होने के कारण ये रेजोनेंस शो करेगा, यानी कि ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस शो होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। इस टाइप में। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कितने बचे, 4, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसका जो अगला स्ट्रक्चर है रेजोनेंस का, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे ही लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे इस तरह। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूव करता है और ये जो है यहाँ पर, तो जो माइनस चार्ज है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर जो है ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ऐसे हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो है अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको वैसे ही लिखेंगे X, ठीक। अब अगले इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इस टाइप का बॉन्ड बनेगा, यानी माइनस चार्ज जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये अगले स्टेप में लास्ट है, लास्ट है वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके वापस आ जाते हैं और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह अल्टरनेट बना हुआ इधर था, अब लास्ट में क्या है कि यहाँ पर आ गया और जो माइनस चार्ज है वो आर्थो कंडीशन में आया, आर्थो पोजीशन में आया, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पर। तो ये जो है आर्थो और पैरा, इसका मतलब जो हैलो एरीन्स होते हैं ये आर्थो और पैरा पोजीशन वाले प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे आपको याद करना है कि ये जो हैलो एरीन्स हैं सिर्फ आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ओके। अब मैंने इसलिए बताया ताकि आगे पता चल सके कि ये आर्थो पैरा बनते कैसे हैं, मेटा क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रिक निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस में पहली जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक वाली हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इस तरह, ये यहाँ पर हैलोजन है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट्स होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, E+ से, ठीक। और न्यूक्लियोफिलिक को कैसे शो करते हैं, माइनस से। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहलाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है। तो बात हम कह रहे हैं इसकी, तो अभी आपने देखा कि माइनस चार्ज जो है रेजोनेंस में आर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है, तो ये जो है यहाँ पर हाइड्रेटेड लेंगे AlCl3 के प्रेजेंट में। अब ये यहाँ पर जो है आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाता है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक या तो आर्थो स्थिति में जाएगा यहाँ पर, या फिर पैरा पोजीशन में जाएगा, या फिर ये पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलो एरीन्स की, और इसमें देखिए रिएक्शन में बताता हूँ आपको।
यहाँ पे मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन करवाऊँगा मैं, सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। पहली रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक की हैलोजिनेशन, यानी कि क्लोरोबेंजीन की अप्रिया हम यहाँ पर क्लोरीन से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसकी प्रेजेंट में रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या बनता है कि ये क्लोरीन जो है आर्थो पोजीशन में जुड़ेगा और पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन में ये जुड़ेगा, यानी कि एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक यहाँ पर पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आर्थो वाला कंपाउंड और ये पैरा वाला कंपाउंड। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है कि रिएक्शन होती कैसे है। इसमें होता क्या कि ये क्लोरीन जो होता है, ये जो है इसकी प्रेजेंट में AlCl3 के प्रेजेंट में इसमें पोलर क्रिएट हो जाता है, यानी पोलर की वजह से यहाँ पर जो है माइनस चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट होता है। अब ये दोनों यहाँ पर AlCl4 बनाता है माइनस, और यहाँ पर ये क्लोरीन प्लस हो गया। ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है यहाँ पर आर्थो या पैरा पोजीशन पर रिएक्ट करता है। बाद में जो है ये AlCl4 जो बना हुआ है, ये जो है प्रोटॉन से अपक्रिया करके HCl बना लेता है और साथ में वापस AlCl3 बन जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।